हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएस की खान। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में आपके पॉलिटी से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम आपके लिए पॉलिटी से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो आशा करेंगे जो क्लास है आप सबको काफ़ी अच्छी लगेगी। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, बट इससे पहले आप सभी लोग अपने क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। ओके, चलिए। तो फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। तो फ्रेंड्स, पहले हम कुछ क्वेश्चंस आपके लिए अनुच्छेद से संबंधित डिस्कस करेंगे और इसके बाद में हम जो है संविधान से संबंधित और इसी प्रकार से पॉलिटी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि हर एग्ज़ाम में पॉलिटी के क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं और काफ़ी अच्छे लेवल से और काफ़ी बड़ी मात्रा में इन क्वेश्चंस को पूछा जाता है। चलिए, तो बताइए फटाफट से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परामर्श ले सकते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, अगर आपने चुना है आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, जिनका भी आंसर ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है, अनुच्छेद 143 के तहत। ओके, ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आ रहा है, वेरी गुड। चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनर्वलोकन कर सकता है, ये व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है। तो सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनर्वलोकन कर सकता है, यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है। बताइए, ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 137। किसके तहत? तो यह अनुच्छेद 137 के तहत कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने चुना इस क्वेश्चन का आंसर, तो ये बिल्कुल सही आंसर है आपके लिए। ओके, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा निश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, दोबारा से पढ़ लीजिए कि संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होगी। आपके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 143 या अनुच्छेद 144। कमेंट करें फटाफट से। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 141, तो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 141 जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स ए आ रहा है, वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अनुच्छेद 141 में की गई है ये। चलिए हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है। बताइए, तो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को जो न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, इसका आधार कौन है। आपके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 368। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 32। तो इसका आधार क्या है? तो अनुच्छेद 32 इसका आधार है। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है, वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 32। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 131 या अनुच्छेद 143। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, अनुच्छेद 233। किसके तहत? तो अनुच्छेद 233 के तहत ये प्रावधान किया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
ओके, चलिए। तो डियर फ्रेंड्स, हम देखते हैं फटाफट से इस क्लास का आपके लिए अगला क्वेश्चन। आप लोग क्लास को अपने शेयर करते चलिए। अगला प्रश्न है कि संविधान का यानी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए, आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 113, सॉरी अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 245 या अनुच्छेद 326। बताइए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 245। ठीक, इसके तहत तो अनुच्छेद 245, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए, हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? तो अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 247 या अनुच्छेद 248। तो किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के पास हैं? बताइए। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 248। ठीक है, तो अनुच्छेद 248 के तहत जो अवशिष्ट शक्तियां हैं ये केंद्र सरकार के पास में है। क्लियर? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अनुच्छेद 248। चलिए, अगला प्रश्न है कि राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? बताइए, आपके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 251, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 253 या अनुच्छेद 254। तो राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? बताइए। वेरी गुड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर है, अनुच्छेद 252। तो अनुच्छेद 252 के तहत कानून बना सकती है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो बताइए कि कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में जो है विधि संबंध बनाने की शक्ति प्रदान करता है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 116, अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 249। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 249। क्लियर? जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है, अनुच्छेद 249। चलिए, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? बताइए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? आपके ऑप्शन हैं अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 252 या अनुच्छेद 253। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 253। कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 253 ये है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, अगला प्रश्न है संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? बताइए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 75। कौन सा अनुच्छेद है? तो यह अनुच्छेद 75 जो है निर्धारित करता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखते हैं कौन बता पाएगा। तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 76 या अनुच्छेद 79। कमेंट करें। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 76। ठीक है, तो भारत के महान्यायवादी से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो ये अनुच्छेद 76 है। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका, अनुच्छेद 76। क्लियर। चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? बताइए। तो दो अधिवेशन के बीच 6 माह का गैप होना चाहिए, ऐसा संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है? आपके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 83 या अनुच्छेद 85। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 85। कौन सा? तो अनुच्छेद 85। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी आ रहा है, वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं? बताइए। तो अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 95, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 365। बताइए। तो राष्ट्रपति जो है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं? कमेंट करें। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 85। ठीक है, अनुच्छेद 85 के तहत। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 106, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110 या अनुच्छेद 112। तो संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, अनुच्छेद 108। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम देखते हैं फटाफट से इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? बताइए। 105, 108, 110 या फिर अनुच्छेद 85। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 108। किसमें किया गया फ्रेंड्स? तो अनुच्छेद 108 में किया गया। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 103, 109, 110 या 124। तो संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, अनुच्छेद 110। ठीक है, तो संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो संविधान के अनुच्छेद 110 में। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी आ रहा है, वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है, बताइए। तो अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 116, अनुच्छेद 118 और सॉरी 48 या उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है संचित कोष से संबंधित है, फटाफट से बताइए। चलिए, तो ये सभी अनुच्छेद जो हैं, याद रखिएगा, 112 का भाग 29, 146 का भाग 3 और 148 का भाग 6, ये सभी भारत के संचित कोष से संबंधित है। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, वो इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, बताइए। तो कौन सा अनुच्छेद जो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? ऑप्शन हैं आपके अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 123 या अनुच्छेद 124। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 123। ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद है? तो संविधान का अनुच्छेद 123 है, जो कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। क्लियर? चलिए हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का जो प्रावधान है, ये संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये शक्ति देता है? ऑप्शन हैं आपके 256, अनुच्छेद 151, अनुच्छेद 124 या अनुच्छेद 111। बताइए। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 124। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। क्लियर? चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? बताइए। तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? ऑप्शंस आपके सामने, फटाफट से देखिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए, अनुच्छेद 74। किसके तहत? तो यह अनुच्छेद 74 के तहत देखता है। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, तो फटाफट से आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? बताइए। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो उल्लेख है, तो ये किस अनुच्छेद के तहत है? बताइए कि तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी, अनुच्छेद, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 36 से 51। ओके, तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, अनुच्छेद 36 से 51। क्लियर? जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी आ रहा है, वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? बताइए। तो 31, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 49 या अनुच्छेद 51। तो संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, अनुच्छेद 39। किस में वर्णित है? तो अनुच्छेद 39 में वर्णित है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है, वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 37 या अनुच्छेद 40। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है, बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, अनुच्छेद, एक सेकेंड, यस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी, अनुच्छेद 40। कौन सा है? तो ये अनुच्छेद 40 है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 29B या अनुच्छेद 29C। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, अनुच्छेद 51A। ठीक है, अनुच्छेद 51A। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेंगे। ये किसके अनुसार? तो किस अनुच्छेद के अनुसार जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है ये राष्ट्रपति में निहित होगी जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेंगे, बताइए। तो ऐसा संविधान के अनुच्छेद 53 में कहा गया है। किसमें? संविधान के अनुच्छेद 53 में ऐसा कहा गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, अनुच्छेद 53। क्लियर? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 61। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न के संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है, बताइए। तो अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 63 या अनुच्छेद 76। तो संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी। ठीक है, अनुच्छेद 63। ओके, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, अनुच्छेद 63, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, बताइए। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75 या अनुच्छेद 76। कमेंट करें। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी, अनुच्छेद 75। किसके तहत? तो अनुच्छेद 75। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ओके, अनुच्छेद 75। देखते हैं इस क्लास का हम फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं?
बताइए, संविधान सभा द्वारा पारित अंतिम रूप से जो पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद या अनुसूचियां हैं बताइए। 78 अनुच्छेद, 378 अनुच्छेद 7 सूचियां, 390 अनुच्छेद 7 सूचियां, 398 अनुच्छेद 8 सूचियां अनुसूचियां, ये 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो उस समय जो है 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। क्लियर। तो जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी आ रहा है, वो इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं बताइए। तो वर्तमान समय में जो है कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां, कमेंट करें। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। तो वर्तमान में भी 448 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है बताइए। तो धाराएं कितनी हैं, 356, 395, 404 या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी 395। ठीक है, धाराएं कितनी हैं, 395 धाराएं हैं। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इंडिया यानी कि अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, ये संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 1। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 1 में वर्णित है। चलिए जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा है, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है बताइए। चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी, राज्यों का संघ। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ओके, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है बताइए। तो भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 1 से 5, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35 या अनुच्छेद 36 से 51। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 5 से 11। ठीक है, किन अनुच्छेदों में, अनुच्छेद 5 से 11। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है बताइए। तो भारतीय संविधान जो है नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान करता है बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 12 से 35 तक। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में
समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? बहुत अच्छा प्रश्न, दोबारा से पढ़ लीजिए कि नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है, बताइए। अनुच्छेद 14, 16, 17, 23। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अनुच्छेद 16। ओके, तो जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है, बताइए। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 18, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 50A, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 49A या अनुच्छेद 52A। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, अनुच्छेद 51A। क्लियर, तो जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका, अनुच्छेद 51A। ओके, चलिए, हम देखते हैं फ्रेंड्स फटाफट से इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है, बताइए। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? आपके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55 या अनुच्छेद 57। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 57। कौन सा है? तो ये अनुच्छेद 57 है। तो ऐसे में फ्रेंड्स जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, अनुच्छेद 57। चलिए, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है, बताइए। तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 22। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 19। किसके तहत दी गई है? तो फ्रेंड्स ये अनुच्छेद 19 के तहत दी गई है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है, वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? चलिए बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 19I। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान है, याद रखना है। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले क्लास को फटाफट से सभी लोग एक बार क्लास को अपने फटाफट से शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए, देखते हैं इस क्लास का हम अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? मतलब एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ऑप्शंस आपके सामने, आप कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24। ठीक है, तो जो अनुच्छेद 24 है ये बच्चों के शोषण से संबंधित है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर है, अनुच्छेद 24। चलिए हम देखते हैं इस क्लास के फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? बताइए, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 14। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, अनुच्छेद 19। संविधान के अनुच्छेद 19 में अल्पसंख्यकों के हितों की व्यवस्था है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए कि भारतीय संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? फटाफट से बताइए कि भारतीय संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है आपके, सरदार पटेल, बी आर अम्बेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर या पंडित जवाहरलाल नेहरू। फटाफट से बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारतीय संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी आ रहा है। वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वेरी इजी क्वेश्चन। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया कि संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो संविधान सभा में किस सभी जो है निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? ऑप्शन आपके एकता और अखंडता, बहुमत, सर्वसम्मति या सम्मति और समायोजना। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सहमति और समायोजना। तो किस आधार पर लिए गए थे? तो सहमति और समायोजना के आधार पर। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी आ रहा है। वेरी गुड। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या बताइए। ऑप्शन हैं आपके 10, 12, 13 या 15। बताइए। चलिए, तो भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो याद रखना है 15 थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कि संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे? तो जे बी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में सम्मिलित किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बताइए 2011 तक जो है किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया जाता था? ऑप्शन हैं आपके मराठी, सिंधी, हिंदी या गुजराती। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, सिंधी। क्लियर। तो जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए
देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई तो प्रथम संशोधन द्वारा, 8वें संशोधन द्वारा, 9वें संशोधन द्वारा या 42वें संशोधन द्वारा? कमेंट करें। चलिए, तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के आंसर की, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, प्रथम संशोधन द्वारा। तो भारतीय संविधान में जो 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई थी, ये पहले संशोधन के द्वारा हुई थी। किसके फ्रेंड्स? तो प्रथम संशोधन के द्वारा। ओके, तो जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए, हम देखते हैं फ्रेंड्स फटाफट से इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था? बताइए, तो संविधान जो है में पांडुलेखन समिति का इनमें से कौन सा एक सदस्य नहीं थे? ऑप्शन हैं आपके, मोहम्मद सदुल्ला, के एम मुंशी, ए के अय्यर या जवाहरलाल नेहरू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। कौन नहीं थे? तो जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी अगर आपने चुना है इस क्वेश्चन का आंसर, तो ये बिल्कुल सही आंसर है आपके लिए। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कि किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? चलिए, तो 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 या 18 फरवरी 1950? तो किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950। क्लियर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 26 जनवरी 1950। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ठीक है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? ये अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके ऑप्शन है फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति या चीन की क्रांति? तो किस क्रांति का प्रभाव संविधान की प्रस्तावना पर नहीं झलकता है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन की क्रांति। कौन सी क्रांति फ्रेंड्स? तो चीन की क्रांति। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, बी एन राव। तो भारत के संविधान का निर्माता किसको माना जाता है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी आर अम्बेडकर। ओके, बी आर अम्बेडकर को, तो बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान के का निर्माता माना जाता है। आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया था, बताइए। आपके ऑप्शंस हैं बलवंत राय मेहता बनाम पंजाब राज्य, अशोक मेहता बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इनमें से कोई नहीं। तो उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया था, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। क्लियर, तो जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के कितने सदस्य सॉरी कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? कमेंट करें फटाफट से कि संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन आपके 262, 284, 287, 289, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, 284। क्लियर,
जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका 284। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे, बताइए। तो जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे। आपके ऑप्शंस हैं गवर्नर जनरल द्वारा नामित, नेक्स्ट ऑप्शन राजनीतिक दलों द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित, ये लोगों द्वारा, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। क्लियर। तो ऐसे में फ्रेंड्स राइट आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आया हुआ है वो इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो भाग 3, सेक्शन 4, भाग 20 या भाग 21, बताइए। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 20। किसमें है, तो भाग 20 में है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। तो सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या आचार्य जे बी कृपलानी। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, जवाहरलाल नेहरू। क्लियर। ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला प्रश्न कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। बताइए, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। ऑप्शन है आपके 8वीं, 9वीं, 10वीं या 11वीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 10वीं अनुसूची में दिया गया। किसमें, तो 10वीं अनुसूची में दिया गया है। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया। आपके ऑप्शन है स्वराज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग या सर्वदल सम्मेलन, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, स्वराज पार्टी ने। ठीक है, तो भारत के संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया था। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, बताइए। 42, 34, 48 या 40। ऑप्शन सी 48। तो महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 48 है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली, बताइए। संविधान सभा अंतिम रूप से आखिरी बार किस दिन मिली, कमेंट करेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 को। कब मिली थी फ्रेंड्स, तो 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित
संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? बताइए। जब अंतिम रूप से पारित संविधान हुआ था तो उस समय कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी, तो अभी क्वेश्चन डिस्कस किया गया है, बताइए। तो 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, सही उत्तर है उनका। चलिए, अगला प्रश्न कि संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे वो डिस्कस किया गया है। अब बताना है आपको इसमें संख्या कितनी थी, कमेंट करेंगे फटाफट से। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी 7। कितने, सॉरी ऑप्शन नंबर हमारा बी 7। कितनी संख्या थी? तो 7 तो लोग थे। ओके, चलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए इतना ही रखते हैं। ओके, चलिए फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है इसमें हमारे इतने क्वेश्चंस थे। ठीक है, इतने क्वेश्चन रियल में थे, रखते क्या है क्वेश्चन ही खत्म हो गए। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में इतना ही। आशा करेंगे जो क्लास है आप सबको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड, जो लोग क्लास में अभी आए हुए हैं क्लास को स्टार्टिंग से जरूर देखें। देखिए, आज की क्लास में हमने पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो पॉलिटी से संबंधित क्लास में क्वेश्चन को डिस्कस किया। हम आशा करेंगे जो क्लास में क्वेश्चन है आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे। ठीक है, चलिए, तो जो लोग क्लास में अभी आए हुए हैं क्लास को स्टार्टिंग से ज़रूर देखें। भाई प्लीज़ अपने क्लास को सपोर्ट किया करिए, क्लास को शेयर करके। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जिन भी लोगों ने अभी तक अपनी क्लास को लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक कर दें। जिन भी लोगों ने क्लास को अपने शेयर नहीं किया है वो सभी लोग क्लास को अपने शेयर कर दें। ओके, तो सब लोग फ्रेंड्स क्लास को अपने लाइक और शेयर फटाफट से कर दीजिए। चलिए, तो मैं आपका फ्रेंड शिवम कुमार मिलता हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।